हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, होली के दूसरे दिन हमारे यहाँ पर धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के जालोर जिले का बिनमाल नगर, वहाँ पर धुलंडी के दिन गोटा गेर खेली जाती है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये बिनमाल नगर, जहाँ भगवान वारा श्याम चंडीदास महादेव और श्यामगिरी माता का ऐतिहासिक स्थान है, और ऐसी ही ऐतिहासिक यहाँ की गेर है जिसको गोटा गेर खेलते हैं कहा जाता है। आप देखें, सभी लोग हाथों में लठ लिए हुए कितने उमंग और उत्साह के साथ में नाच रहे हैं, और बड़े बड़े लठ हाथ में लेकर के आते हैं यहाँ पर इस गोटा गेर को खेलने के लिए। जिसके पास में जितनी अच्छी से अच्छी लठ होती है वो यहाँ लेकर के आने की कोशिश करता है, ताकि वो आराम से यहाँ पर नाच भी सके। और सुरक्षा की दृष्टि से भी लठ बहुत गुणकारी होती है। इस गोटा गेर का पूरा दारोमदार यहाँ का ढोल, जिसको बोबैया ढोल बोलते हैं, इस बोबैया ढोल पर सब कुछ करामाते हैं। ये इतना ओजपूर्ण बजाया जाता है, इतना सूरवीरता के साथ में बजाया जाता है कि इसकी थाप पर हर व्यक्ति अपने आप को अपने लठ लेकर के और गोटा गेर खेलने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। घर में यदि बंद भी कर दो तो भी वो व्यक्ति दरवाजा तोड़ के ही बाहर निकल आता है। ऐसी यहाँ की प्रसिद्ध गोटा गेर है, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहले आप इस ढोल बज रहे हैं, बोबैया उस ढोल का थाप पर नाचते हुए फिर मैं आपको पूरा इसका इतिहास बताता आपने सुना कितना ओजस्वी ढोल बजता है, और उसके सुनकर के और कानों के अंदर जो कंपन पैदा होती है और वीरता का भाव पैदा होता है, पूरे शरीर में बिजली सी कौंच जाती है इस ढोल को सुनकर के। और यहाँ गोटा गेर के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। आप देख रहे हैं, कई बार जोश में लोग आ जाते हैं, पुलिस भी यहाँ लगी रहती है, लेकिन उनको व्यवस्था करने में बड़ी कठिनाई होती है। और आप देख रहे हैं, ये कुछ बोलचाल भी हो जाती है कई बार, तो उसको लेकर के विवाद जैसी स्थिति होती है तो पुलिस वाले मस्कत कर रहे हैं और एक दूसरे को गुटों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये 36 कौम यहाँ पर इसमें भाग लेती है। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व पुराने समय में जातिवार समूह बना करके यहाँ लोग आते थे, लेकिन आजकल 36 कौम के सभी लोग साथ में आते हैं और यहाँ पर गोटा गेर खेलते हैं। सबसे पहले चंडीदास महादेव से ये कार्यक्रम आरंभ होता है, फिर वहाँ से खारी रोड आते हैं, फिर गणेश चौक, उसके बाद में पीपली चौक और मालियों का चौटा, और उसके बाद में फिर बड़ा चौटा होता है जहाँ पर ये घंटा घर है। वहाँ आकर के ये गेर के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है, और यहाँ पर लोग सभी उमंग और उत्साह के साथ में नाचते हैं, एक दूसरे के डंडिया टच करते हैं। लेकिन कल दोस्तों, कल की जो गोटा गेर थी उसके अंदर विवाद हुआ, उस विवाद को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो गया। लठ चले एक दूसरे पर, दो गुट आपस में झगड़ गए किसी बात को लेकर के, और उस जोश के अंदर उन्होंने आव देखा न ताव एक दूसरे को लठ मारने लग गए। आप देख रहे हैं, और काफ़ी पुलिस ने कार्रवाई भी की, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, खून खराबा भी हुआ है। और ये दोस्तों, किसी भी रूप में इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। यदि इसी प्रकार से होता रहा तो और की गेर की तरह इस गेर का भी असर वही होगा जो बंद हो जाएगी। हमारी ये परंपरा है, संस्कृति, ये मेल मिलाप, भाईचारे का, सौहार्द बढ़ाने का त्यौहार है, न कि विवाद बढ़ाने का। लेकिन होली की आड़ में लोग कई प्रकार की स्थितियाँ पैदा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं। आप देख रहे हैं, आनंद से उसका ले रहे हैं, नाच रहे हैं। दोस्तों, बिनमाल बहुत ही प्राचीन नगर है। ये आलमाल, श्रीमाल और बिनमाल कई बार ये खंडित हुआ। यहाँ पर मुगलों ने भी आक्रमण किया, प्रतिहारों को भी राजधानी रही है, सोलंकियों ने भी यहाँ पर शासन किया है। तो दोस्तों, इस कारण से यहाँ पर अनेक प्रकार के आक्रमण होते थे। उसके लिए आज से 150 साल पूर्व सूरवीरता पैदा करने के लिए, लोगों में वीरतापूर्ण भाव जगाने के लिए होली के दूसरे दिन से ये गोटा गेर आरंभ की गई। जी ठीक उसी प्रकार से जैसे सेना का अभ्यास होता है, उसी प्रकार से अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत हुई। उसके माध्यम से ये देखा जाता था कि कौन व्यक्ति किस जोश में और उमंग के साथ में इसमें भाग ले रहा है, और किसके अंदर सूरवीरता का भाव है, वो सब देखा जाता था। और फिर उन व्यक्तियों का समय आफत काल में मदद के रूप में उपयोग में लिया जाता था। इस वहाँ से शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत करीबन 150 साल पूर्व हुई थी। ये बोबैया ढोल है, ये केवल होली के दूसरे दिन ही बाहर निकलता है, और इसकी थाप बजती है तब व्यक्तियों के अंदर झंझट पैदा होती थे, रोम रोम पुलकित होता है, सूरवीरता का भाव जगता है, और इस ढोल के करामात से ही सभी लोग इतने उमंग और उत्साह से नाचते हैं। दोस्तों, आज से 150 साल पहले इस ढोल बजाने का दायित्व था वो मिरासी समाज को दिया गया, और मिरासी समाज बहुत ही कलाकार होते हैं ढोल बजाने में, बहुत उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है, और ये वही बजा रहे हैं। आप उसका आनंद लें और फिर आगे और आपको जानकारी बताएंगे।
तो दोस्तों ये थी बिनवाल की जोशीली गोटा गेर, और जिसको ढोल को सुन करके अपन भी अपने आप को उमंग और उत्साह से परिपूर्ण होते नहीं रोक पाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।